वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जो कि वैसे तो सबको पता है कि गलवान वैली का जो भी तक समाधान नहीं हुआ, जो भी तक इंसिडेंट चल रहा है, तो अब एक और नया चाइना ने एक और जगह मोर्चा खोल दिया, जहाँ से जो हमारा गलवान वैली का था, डोकलाम था, ये सारे मामले स्टार्ट हुए थे नकुला पे। आज फिर क्लैश हुआ है। तो उसमें सोर्सेज बता रहे हैं कि चाइना के 20 सोल्जर्स और इंडिया के 4 सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं। तो अब जानते हैं सारा मामला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को काफ़ी मीडिया आउटलेट्स ने भी कवर किया, जैसे कि बीबीसी, सिक्किम चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स इन अ न्यू बॉर्डर क्लैश। वहीं बात करें इंडियन एक्सप्रेस की, इंडियन चाइनीज ट्रूप क्लैश इन नकुला। तो ये काफ़ी इंडियन और इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ने कवर किया, क्योंकि अभी तक जो गलवान वैली था उसी का अभी तक सोल्यूशन नहीं निकल पाया, और एक और नई जगह ये क्लैश शुरू हो चुका है। तो अब थोड़ा जानते हैं सारा। ये जो क्लैश हुआ है, ये इंडिया और चाइना का जो क्लैश हुआ, जहाँ इन ट्रूप्स जो हुआ, ये सिक्किम में, नॉर्थन सिक्किम में, ठीक है, जो इंडियन स्टेट है। पहली बात तो जो भूटान और नेपाल के बीच में है। ये अबाउट जो हुआ है लद्दाख एरिया से अगर देखें तो 2500 किलोमीटर दूर, मतलब 1500 माइल्स। और जो चाइनीज पेट्रोल ने ज़बरदस्ती करी थी इंडियन टेरिटरी में, पर लेकिन जब से गलवान वैली इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से इंडियन ट्रूप्स काफ़ी मुस्तैद है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने इस जो फोर्स था जो चाइना ज़बरदस्ती कर रहा था, तो उसको वो कर दिया, नील कर दिया उस पूरे फोर्स को। क्योंकि यहाँ इंडियन आर्मी पहले से तैयार थी कि चाइना कहीं ना कहीं दूसरा फ्रंट खोल सकता है। तो अब थोड़ा जान लेते हैं सारा डिटेल में। अब बात करें ये इंसिडेंट के, तो इसकी एक सीरीज चली हुई है। जैसे कि अगर हम देखें, जैसे तुलुंग ला 1975, उस टाइम क्या हुआ था, जो 4 असम राइफल जवान थे ना, वो मरे थे जब पहली बार ये क्लैश हुआ था। तो उसके बाद जब चाइनीज सोल्जर्स ने क्या किया था, उस टाइम एम्बुश कर दिया था। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जो तुलुंग एरिया है, तुलुंग ला है जो एरिया, ला को हम पास कहते हैं एक भाषा में, सिंपल सा। तो उस दिन तो ये इंसिडेंट हुआ था 20 अक्टूबर 1975 में। उस टाइम चाइनीज फोर्सेस ने एकदम सडनली ही इंडियन ट्रूप्स पे अटैक कर दिया, जिसके टाइम उस टाइम सबसे पहली बार फायरिंग हुई थी। सबसे फर्स्ट टाइम जो फायरिंग हुई थी 1962 के बाद, तो 1975 में फायरिंग हुई, जिसके अंदर हमारे 4 जवान शहीद हुए थे। आप ये अब तस्वीरें देख रहे हो, तो ये 1975 की हैं, जब उस टाइम हुआ था। तो इस टाइप का सिनेरियो बन गया था। आपको ये कुछ रेयर पिक्चर्स हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये उस टाइम का सिनेरियो बन गया था जब हमारे 4 जवान शहीद हुए थे अरुणाचल प्रदेश में। तो अब बात करते हैं 1986 से लेकर 1987 में जो सुम दुरोंग चू है, वहाँ पे भी हुआ था। ये कहाँ पे? ये अरुणाचल प्रदेश में। जब 1962 के बाद ये सबसे बड़ा स्टैंड ऑफ था उस टाइम का, क्यों 1962 में हमने वॉर लड़ा था, उसका 1987 में ये इंसिडेंट हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो जो चाइना की आर्मी है, पीएलए, और इंडियन आर्मी है, वो काफ़ी क्लोज आ गए थे। इतने क्लोज हो गए थे कि एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकता है। पर लेकिन उस टाइम जो हमारे चीफ जनरल थे के सुंदर जी, उन्होंने एयरलिफ्ट करके लार्ज ट्रूप्स थी उस टाइम चाइना बॉर्डर पे, साइनो इंडियन बॉर्डर पे कर दिया था। तो उस ऑपरेशन को नाम दिया था फैल्कन, ऑपरेशन फैल्कन, टू काउंटर चाइनीज एग्रेशन। तो उसको क्या था, फिर मई 1987 में क्या हुआ, जो हमारे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थे एनडी तिवारी जी, वो बीजिंग के एक रूट पे गए थे। फिर वहाँ से पंगयोंग गए थे नॉर्थ कोरिया वहाँ से इस ऑर्डर में, ताकि डी एक्सीलेट हो जाए टेंशंस को। फिर उन्होंने तिवारी जी ने न्यू दिल्ली में आके एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है एग्रेशन को करने का इस सिचुएशन में। तो उसके बाद एक रिजल्ट आया कि फर्स्ट फॉर्मल फ्लैग मीट हुई, जिसमें उस सिचुएशन को टैकल करने की करी जाए। फिर 5 अगस्त 1987 को बुम ला में आफ्टरमैथ में जो वैंगडोंग एरिया था, वहाँ दोनों कंट्रीज एग्री हो गई थी इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। पैरो देख रहे हो, यहाँ पे हुआ था
समुद्रों पे। फिर ये उसके बाद किए, जब उससे पहले किए जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मिलने गए थे। ये जब उस टाइम की पिक्चर है जब वॉर लग रहा था कि अब किसी भी टाइम वॉर हो सकता है। फिर कुछ टाइम के लिए ये रुक गया था स्टैंड ऐसा एग्रेशंस। फिर क्या हुआ 2013 में डेप्सांग दोबारा से फिर से हो गया। ये 21 डेज का स्टैंड ऑफ था जब दोनों आर्मीज ने अपने टेंट डाल दिए थे। जो पीएलए था उन्होंने अपने इंडियन टेरिटरी में 19 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में आके अपने टेंट गाड़ दिए थे, जो जिसको हम कहते हैं डीबीओ सेक्टर इन लद्दाख। ये लद्दाख में हुआ था और ये गलवान वैली के पास में ही है थोड़ा। तो ऑन 15 अप्रैल 2013 में क्या हुआ, जो 50 चाइनीज ट्रूप्स थी, मतलब जो नंबर थे 50 चाइनीज सोल्जर्स, वो 30 किलोमीटर और अंदर आ गए थे। फिर उन्होंने अपने 4 टेंट और कर दिए थे, जो दौलत बेग ओल्डी है, जो 16,300 फीट की ऊंचाई पे है इन रकी नाला वैली में। फिर इंडियन मिलिट्री की एक पॉलिसी फॉलो करी थी। क्या करा था, लोकलाइज्ड टैक्टिकल इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू रिसोल्व द। तो हमने भी उनके कई जगह कर लिए थे कैप्चरिंग, ताकि हम बराबरी पे बात कर सकें। डिप्लोमेसी और मिलिट्री टेंशन से रिजोल्व करने, ताकि नेगोशिएशन करते वक्त दोनों ट्रूप्स अब दोनों के हैंड बराबर हों। फिर इन 2014 चाइना ने पहली बार एडमिट किया था कि उन्होंने 2013 में डेप्सांग वैली में फर्स्ट टाइम कोई वो किया था, प्रिपरेशन हुआ था, जो एलएसी के पास हुआ था, उसको पहली बार एक्सेप्ट किया था चाइना ने। ये आप देख रहे होगे येलो और रेड में जो दिख रहा है ये देपसांग है। यहाँ पे जो टेंट उस टाइम गाड़े गए थे, तो ये तब की है ब्लैक पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं। और ये हर साल इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी इकट्ठे करते हैं। अब बात करते हैं हम डोकलाम 2017 में जो हुआ था। वो 73 डेज तक हुआ था, जो भूटान की टेरिटरी और सिक्किम भूटान की टेरिटरी, जहाँ इंडिया चाइना और भूटान की बाउंड्री मिलती है। तो 2017 में क्या हो गया था, जो चाइना की मिलिट्री थी उसने आके उधर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी, जो डोकलाम की काफ़ी क्लोज था। तो उस टाइम जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने उस ट्रूप्स को रोक दिया था, ताकि वो उस रोड को और ज़्यादा ना बढ़ा सके डोकलाम की ओर के। ये 73 डेज की चली थी उस टाइम। ये जो पॉइंट है ना डोकलाम, ये तीनों से मिलता है, सिक्किम, इंडिया, भूटान और चाइना के बीच में आता है। हो गया, तो ये एरिया था वो जो उस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रहे थे 4.5 किलोमीटर। तो उस टाइम हमने रोका था, तो उस टाइम ऐसा हो गया था, उन्होंने अपनी ट्रुप्स और हमारे ट्रुप्स आमने सामने हो गए थे। अब आपको ये जो वीडियो दिख रही होगी, इसमें कुछ इस टाइप का क्लैश हुआ था जब हमारा डोकलाम में क्लैश हुआ था। तो आप देख सकते हो ये हमारे सोल्जर्स, ये उनके सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे हैं। थोड़ी वीडियो में आपको सही से मिलेगी, काफ़ी है। तो इसमें जो फाइट हुई थी इंडिया और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में, ये वो सारी है, आप इसमें देख रहे होगे कैसे हमारे सोल्जर्स और उनके सोल्जर एक दूसरे को, उनके सोल्जर हमारी बाउंड्री में घुसने की कोशिश कर रहे, पर लेकिन हमारे सोल्जर फुल फोर्स के साथ उनको पीछे वापस धकेल रहे। तो इस दौरान जो चाइना है वो अपना फ्लैग लेके हमारी बाउंड्री में घुसने की कोशिश कर, पर जो हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने काफ़ी तरीके से उनको बैक किया। तो आप इसमें देख सकते हो कि दोनों साइड से स्टोन भी हो रहे हैं। तो चाइना ने मोस्टली इस टाइम में जो स्टोन्स थे उनको आगे काफ़ी फेंका गया तो इंडिया के। तो इस जो क्लैश था इसके बीच में हमारे भी सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स दोनों ही वो इंजर्ड हो गए थे, काफ़ी हैवी इंजर्ड हो गए थे। अब बात करते हैं गलवान वैली 2020 की। तो ये क्या हुआ था, जून 15 को जो 20 मेंबर्स थे इंडियन आर्मी फोर्सेस के इंक्लूडिंग कलर, वो एक क्लैश में मारे जाते, जिसमें हमारे जो चाइनीज फोर्सेस के साथ डिस्प्यूट हुआ था। तो हमारे जो सोल्जर्स थे वो एक्चुअल में देखने गए थे एलएसी के पास, पर लेकिन इसमें फायरिंग नहीं हुई थी, इसमें सिर्फ हाथापाई ऊपर। लेकिन जो चाइनीज सोल्जर्स थे वो अपने पास हथियार पहले ही तैयार लेके बैठे थे हमारे सोल्जर्स पे अटैक करने के लिए। तो इस सिचुएशन में फिर भी हमारे ब्रेव सोल्जर्स ने चाइना के काफ़ी सोल्जर्स को किल किया और उनको हैवीली इंजर्ड किया। तो उस दौरान हमारे 20 जो ब्रेव सोल्जर्स थे वो शहीद हो गए थे। तो अब आपको एक स्टोरी के तौर पे मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम। दिखाते हैं कि जो सिचुएशन थी, तो कुछ जो चाइनीज है वो इस टाइप में ले गए थे
ये जो था चाइनीज़ ट्रूप्स अपने आप को पहले से तैयार करके बैठे थे इस क्लैश के लिए। तो उन्होंने अपनी ट्रूप्स को मार्च किया था लद्दाख की ओर। जो हमारा कुछ एरिया वो चाइना ने पहले ही ऑक्यूपाई कर रखा है। तो अब आप देख रहे होगे ये हुआ क्या था। तो हमारे जो ट्रूप्स थे वो नॉर्मल कर रहे थे, पर लेकिन जो पेट्रोलिंग के लिए जाते, पर चाइना जो फिंगर 8 था जो LAC है उससे काफ़ी आगे मूव कर चुका था उस टाइम। तो अब ये है। तो अब बात करते जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी चाइना की ट्रूप्स को बताने गए कि आप हमारे एरिया में आ रखे, तो उन्होंने कुछ हमारे ट्रूप्स को धमकाया कि आप हमारे बाउंड्री में, ना कि हम आपकी बाउंड्री में। तो फिर हमारे ट्रूप्स ने पीछे जाके ये इन्फॉर्मेशन हाई कमांड को दी कि ये हो रहा है। तो उसके बाद हमारे ट्रूप्स ने मार्च करके उनको कहा कि आप अपनी ट्रूप्स अपनी टेरिटरी में वापस जाइए। तो उन्होंने हमारे साथ की। उसके बाद इंडियन आर्मी ने उस चीज़ को टैकल किया। उसके बाद उनके टेंट्स वहाँ से उखाड़ के फेंक दिए। बात करते हैं मेन, जब हमारे 20 जो सोल्जर्स और ऑफिसर्स थे वो शहीद हुए, तो हमारी ट्रूप्स दोबारा पेट्रोलिंग करने गई कि उन्होंने अपने टेंट हटाए कि नहीं हटाए। जब हम देखने गए तो वो पहले से हथियार लेके बैठे हुए थे। जब हमारे ट्रूप्स ने उन्हें कहा कि आप पीछे जाइए, जो आज मीटिंग में बात हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको पीछे जाना चाहिए, पर लेकिन उन्होंने हमारे ट्रूप्स पे फाइट कर दिया जो कि रिवर के पास में था। तो उस क्लैश में जब ये सब हुआ तो हमारे जवान जो थे उन्होंने भी अपने बिना हथियारों के उनके साथ फाइट करी। तो उस फाइट के दौरान काफ़ी जो सोल्जर्स थे इंडियन आर्मी और चाइना के वो नदी में गिर गए, जिसके कारण उनकी दोनों की डेथ हुई।